नहीं, यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है पता है, अपनी एम्बिशन भी तो साथ साथ में बढ़ रही है। अभी देखिए, यदि माँ की प्रार्थना को आप एज सच गिने, माने एक लिमिटेड दृष्टि से, कि ये जो 16 डायरेक्ट डिसाइपल थे और उस समय ये विरजानंद जी वगैरह जो 4-5 लोग आना शुरू हुए थे नए नए, अभी उनके लिए तो कुछ ही समय के बाद में विद इन 2-3 ईयर्स आलम बाजार मठ बन गया था, और वहाँ पे इस तरह का जो फाइनेंशियल क्राइसिस कंटिन्यूस चला, ऐसा तो नहीं है। आलम बाजार मठ ठीक ठीक ही चल रहा था, और फिर स्वामी जी आए तो बेलूर मठ की स्थापना हो गई, तो वो तो अपना एक माँ की प्रार्थना वहीं पे प्रतिफलित हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम है कि एम्बिशन इतना है कि पूरे जगत में मठ स्थापने हैं। अभी आप कहिए, ये जो गैर फायदा उठाना, एडवांटेज उठाना माँ की प्रार्थना का, वो हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए तो प्रॉब्लम आता है। आप बेलूर मठ में बैठे रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, अब चेन्नई जाके मठ खोल रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमको तकलीफ हो रही है, तो किसका गलती है बताइए? ये तो माँ की प्रार्थना का वो डिसएडवांटेज लेना हो गया ना। अभी चाइना में जाके मठ चालू करना है, अभी बताइए अब क्या करेंगे? माँ भी बेचारी सोचती होगी, मैंने इतना लंबा तो सोचा मैंने भी नहीं था। ना एक्चुअली जॉब किया है। वरानगर मठ की जब अवस्था खराब थी तो शशि महाराज पास की एक स्कूल में जाकर के टीचर का वो नौकरी कर रहे थे, भरण पोषण करने के लिए मठ का। मैंने सब ट्राई कर लिया है। ऑफ कोर्स कि पत्थर नहीं उठाना है, वो ठाकुर की फेमस कहानी के अनुसार वो धोबी के वस्त्र के ऊपर में पैर रख के जा रहा है, तो धोबी लोग मारने को आए, तो इतना पक्का भक्त था भगवान का कि भगवान को उसकी रक्षा करने के लिए अपना वो वैकुंठ धाम छोड़ करके निकलना पड़ा। माने वो अपना धाम छोड़ करके भगवान को निकलने के लिए मजबूर कर रहा, इतना भक्ति तो उसका था। किंतु इतना नहीं था कि वो भगवान एक्चुअली आकर के उसको हेल्प करे, बीच में ही उसने पत्थर उठा लिया, मानी कि उसकी भक्ति अधूरी रह गई। माने ही सामान्य आदमी से तो वो बहुत ही ऊपर उठा है, ये तो बात पक्की है, किंतु उसकी भक्ति इतनी भी नहीं है कि वो मतलब उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए, राइट? तो इसीलिए देखिए कि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का और भावधारा का, कि 3 एस्पेक्ट में ये बटा हुआ है। एक तो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है, कम्युनिटी एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। ये तीनों एक तीसरे के साथ में बड़े ही क्लोजली रिलेटेड है। कम्युनिटी लेवल पे यदि हमारे पास में क्राइसिस आती है तो उसको फेस करने के लिए जो स्ट्रेंथ जो है, ये जो अपना इंडिविजुअल जो ईश्वर के साथ में रिलेशन है वहीं से प्राप्त होगी। और ये सिविलाइजेशनल यानी कि ये कॉरपोरेट लेवल पे जो चैलेंजेस आती है, अपना वर्क प्लेस है, न कि ये वर्किंग एनवायरनमेंट है, जगत के साथ में जो अपना डीलिंग है, उसके साथ में जो क्राइसिस आएगी, उसके लिए भी जो माइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दैट इज़ अवर इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी। देखिए स्वामी जी को बहुत सारे लोग ये प्रोफेट पेट्रियोट बोल करके प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें स्वामी जी के खुद के भाई जो भूपेंद्र नाथ थे, उनका भी यही था कि स्वामी विवेकानंद इज़ अ प्रोफेट पेट्रियोट। ये जो बंगाल में ये जो कम्युनिज्म आया, उसमें ये स्वामी जी को मिसरीड करने का भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि स्वामी जी ने ये गरीबों के लिए, पद दलितों के उत्थान की बात की, तो उन्होंने ये सोच लिया कि स्वामी जी इज ऑल्सो कम्युनिस्ट। किंतु ये जो तथाकथित कम्युनिस्ट है उसके साथ में स्वामी जी का डिफरेंस कितना बड़ा है। स्वामी जी के भीतर में जो ये जो भक्ति, साधना, आत्मश्रद्धा यानी कि एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट था, वही फेमस कहानी कि गिरीश घोष के साथ में दक्षिणेश्वर में साधन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। गिरीश तो बैठ नहीं पाया, वो मॉस्किटो की बाइट्स इतनी लग रही थी। जब उसने आंख खोल के देखा तो स्वामी जी पूरे देह पे इतने सारे मॉस्किटो बैठे हैं, जैसे कि काला कंबल पूरे देह पे बिछाया हो, ऐसा लग रहा। गिरीश डर गया और स्वामी जी को पुकारने लगा, अरे नरेन नरेन उठो, तुम्हारे देह पे इतने मच्छर। नरेन सुन नहीं रहा, तो उठ करके नरेन को धक्का मारा, तो जैसे ये लकड़ी का ये पुतला जो होता है, एक प्रतिमा, उसी की तरह वो पद्मासन में ही स्वामी जी गिरे। तो माने वो जो एक प्रचंड ईश्वर के ऊपर में उनका ये जो था मन ईश्वर की ओर धावित हो रहा था, उसको कि स्वामी जी ने श्रद्धा दी है ना। ये जितने भी गुरु भाई थे, देखिए वो लाटू महाराज की फेमस कहानी कि शरत महाराज सोए हुए हैं, रात को खट खट करके आवाज होती है, तो सोच रहे चूहा आ गया है कि क्या। फिर थोड़ी देर के बाद में खड़े होकर के देखा तो खट खट आवाज बंद हो गया, फिर लेट गए तो फिर से प्रारंभ हो गया। तब उनको पता चला कि ये लाटू महाराज है, छुप छुप करके रात को पूरी रात जप कर रहे हैं।
तो शरत महाराज बोलते हैं कि तुम ही साला अपने अकेले बेनिफिट उठा जाओगे जब का, और हम सोते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, हम भी पूरी रात बैठ करके जप करेंगे। तो ये जो उनका जो प्रचंड साधना में अनुराग था, इसी को तो उनको बचा कर रखा ना। ये चाहे कम्युनिटी की जितनी क्राइसिस आ जाए, गुरु भाइयों में मतभेद नहीं था, ऐसा नहीं है, वो बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, ये कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, और जो प्रकाश में नहीं आई है ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हैं। किंतु वो आध्यात्मिकता एक ऐसा था कि जिसने कि सबको एक सूत्र में बांध करके रखा, एक तो अपनी साधना, दूसरा कि ठाकुर के प्रति अपना प्रेम। तो ये जो है, उसने उनको इतना भरोसा दिलाया कि पूरे जगत की चैलेंज को वो फेस करके अल्टीमेटली वो विजयी हुए हैं।